दोस्तों, सुपर पावर पूछो ही मत, इससे बड़ी ताकत किसी के पास है ही नहीं। अमेरिका यह दावा करता था, खुद को सुपर पावर कहलवाता है दुनिया से, और अमेरिका की सेना बड़ी ही खतरनाक और ताकतवर है, दुनिया ये जानती है। लेकिन मुट्ठी भर यमन के हूथीस के आगे अमेरिकी सेना आधिकारिक तौर पर घुटने टेक चुकी है। जी हाँ, ये देखिए, अमेरिकी नौसेना ने साफ कहा है कि हूथीस का सामना करने के लिए हमारे पास युद्धपोत इतने नहीं हैं, हमारे पास इतने लड़ाकू समुद्री जहाज नहीं हैं जिससे हम यमन के लड़ाकू ग्रुप हूथीस का सामना कर सकें। उनके सामने हम फिलहाल कमज़ोर हैं। दोस्तों, अमेरिका की नेवी का इस बात का कहना क्लियर कट ये बात साबित हो गई है कि अमेरिका खोखला है और उसके दावे झूठे हैं। वहीं आपको इसी खबर में सुबह ही सुबह आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, बिना ज़्यादा बात किए सीधी खबर, पॉइंट टू पॉइंट। भारत के एक वेसल पर भी यमन ने हमला कर दिया। भारत को लग रहा था कि हम तो मोदी वाले हैं और यमन के हूथीस हमारे लिए शर्म करेंगे। वो हूथीस जो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, वो भारत हो या कोई और, वो किसी और को क्यों छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, ये समुद्री जहाज आप देखिए, ये भारत का है जिस पर यमन ने हमला किया, और हमला इसलिए किया क्योंकि ये भारत आ रहा था। इजराइल से ये वेसल भारत आ रहा था और रेड सी के जरिए ही आ रहा था, लाल सागर से ही आ रहा था, जिसके बाद हूथीस ने ड्रोन हमला कर दिया। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेटिव जो टीम इजराइल की है उसने कहा कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया, यानी ईरान ने हमला किया। लेकिन सीधी सादी और सच्ची बात यह है कि ये यमन ने हमला किया, यमन के हूथीस ने किया। भले ही अब आप ये कह सकते हैं हूथीस और ईरान अलग नहीं हैं। दोस्तों, इसके बाद बड़ी रिपोर्ट ये है कि भारतीय नेवी उस लाल सागर में गई। भारत आने वाले इजरायली वो जो शिप थी जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई, उसको बचाकर वहाँ से भारत सही सलामत लेकर आई। तो यानी आप देख रहे हैं कि यमन के हमलों से भारत आने वाले जहाज़ भी सेफ नहीं है। सीधी बात यह भी है कि इजराइल ने जो ईरान पर हमले का इल्ज़ाम लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि ईरान के और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत हैं। उसको ख़राब करने के लिए इल्ज़ाम लगा दिया कि ईरान ने ड्रोन हमला करवाया। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह स्टेटमेंट जारी किया कि हूथीस जो भी कर रहा है अपने मन से कर रहा है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ दोस्तों, जो यमन के हूथीस है ना, वो सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करते। यमन की गवर्नमेंट अलग है और ये हूथीस की सेना और हूथीस के जो ग्रुप हैं ये अलग हैं, बिल्कुल, जो सरकार से अलग काम करते हैं। लेकिन कई मुद्दों पर वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। हकीकत यह है कि यमन की सेना से ज़्यादा ये मुट्ठी भर हूथीस मजबूत हैं। ये देश विरोधी काम नहीं करते, लेकिन अनऑफिशियली ये देश के लिए ही काम करते हैं। यूएन के लिए जो यमन के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने यमन की तरफ से भी और हूथीस की तरफ से भी यूएन में कहा है कि हम दोनों ही, यानी यमन और हूथीस दोनों ही चाहते हैं कि इसी वक्त गाज़ा पर हमला होना बंद हो और सीज़ फायर हो। वहीं आपको यह भी बता दूं कि 144 इजरायली सैनिकों की मौत गाज़ा के अंदर हो चुकी है। ये इजराइल ने आंकड़े एक्सेप्ट किए हैं। उधर गाज़ा की गवर्नमेंट का कहना है कि 20,258 गाज़ा के आम लोगों की मौत हो गई है और 53,000 आम नागरिक बुरी तरह से घायल हैं। मेरे दोस्तों, गाज़ा की गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि गाज़ा की सरजमीन से 2,600 लोगों को इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार भी किया है, जिन 2,600 में से 40 जो हैं वो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं और 8 जर्नलिस्ट हैं। उधर हमास ने एक और बुरी खबर दी इजराइल के लिए। हमास ने जानकारी दी कि एक और प्राइवेट ग्रुप था जिसके पास 5 से 6 यहूदी कैदी थे। इजराइल के हमले में उनसे हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है और हो सकता है वो भी मारे गए हों।
यानी 5 यहूदी कैदियों के मारे जाने का अंदेशा है। उधर एक स्पेशल रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि इजराइल की सेना जो ज़मीन पर गाज़ा में है वो स्पेशली बूढ़ों लोगों को भी सीधा गोली मारकर कत्ल कर रही है। इससे शायद वो गाज़ा और फ़िलिस्तीन के इतिहासकारों को और जो उसका इतिहास जानते हैं उनको मिटाने का काम कर रही है। मोहम्मद अबू दहदी नाम के एक और पत्रकार इजराइल के हमले में गाज़ा में मारे गए हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। साथ ही आप चाहे किसी को बदनाम करने की कितना कोशिश कर लीजिए, अगर अल्लाह उस इंसान के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत उसका नाम नहीं बिगाड़ सकती, उसको बदनाम नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों, हमास को बदनाम करने के लिए और हमास को आतंकी बता कर पूरी दुनिया में गाज़ा के संगठन और गाज़ा के हर लोगों को बदनाम करने की कोशिश इजराइल ने की। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया, अंतर्राष्ट्रीय ताकत का इस्तेमाल किया। हद ये हो गई कि सोशल मीडिया को भी अपनी जेब में कर लिया। आप जानते हैं कि जब भी आप फिलिस्तीन के लिए कुछ लिखते हैं तो खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को उड़ा देता है या कम्युनिटी गाइडलाइन बताकर आपकी पोस्ट को डिलीट कर देता है या आपकी पोस्ट की रीच को लिमिटेड कर देता है, आपकी आवाज़ दबा देता है। देखिए दोस्तों, ये है दुनिया की ताकत, लेकिन अल्लाह और कुरान की ताकत आप और हम क्या ही समझेंगे, इस्लाम की ताकत आप और हम क्या ही समझेंगे। गाज़ा के इस संगठन ने एक मैसेज दिया। 2 और यहूदी खूबसूरत लड़कियां जो गाज़ा की कैद से आज़ाद हुई, उन्होंने यहूदी मीडिया चैनल पर ही बताया कि हमास ने हमको अलाउ किया कि हम खेलें गेम, हम खेल सकें, हम टेंशन फ्री रहें। उन्होंने खाना पानी दवा सब प्रोवाइड करवाया और हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। साथ ही वो हमारे साथ गेम भी खेलते थे, हत्ता कि उन्होंने हमें एक नया गेम सिखाया। और वो गेम खेलते वक्त जो हमास का एक जो कार्ड गेम होता है, कार्ड्स जो खेलते हैं, ट्रम्प कार्ड, तो उसी तरह का एक गेम था। तो उस लड़की ने बताया कि हमास के उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने हाथ में तौलिया बांध लिया था, दस्ताने जैसा बना लिया था अपने हाथ को, ताकि जब वो खेले हमारे साथ, कार्ड की अदला बदली करे तो उसका हाथ मेरे हाथ से टच ना हो जाए। अल्लाह अकबर। ये है नफ्स की मिसाल। ये है भाई आज के इस कलयुग में जिसके पास पूरी ताकत हो, सामने गलत काम करने के लिए सारे ऑप्शन हो, उस दौरान गलती से भी उस लड़की को हाथ ना लग जाए, अपने हाथ पर कपड़ा लपेटने वाला वो इंसान हमास का मेंबर है। सुनिए उस लड़की की ज़बानी। אמרתי לנהג, אמרתי לו just together, כאילו תשאיר אותנו רק ביחד. הוא אמר לי בטח, ובאמת נשארנו ביחד באופן מפתיע. לא הייתה לי איזה תמונה בראש כאילו שאני יושבת בתוך כלא, קשורה, גל וטל יחיו בעזה, כאילו זהו, הלכו החיים, כאילו זהו, עברנו לגור פה. חן אגם ושני הבנים הוחזקו ביחד בדירה בעזה במשך כ5 שבועות עם אותם שובים שחיו איתם 24 שעות ביממה. הם היו מדברים איתנו גם לפעמים על גלעד שליט עם איזה חיוך כזה, מסתלבטים עלינו עם זה, ואני מוכרחה לומר שזה היו החרדות שלי, שאולי זה יארך עכשיו שנים הדבר הזה. הם עפו על עצמם. שהם כאיזושהי אמירה לנו ש... दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, रज़ा गराफी जो नाम है हमारे चैनल का, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इधर उधर आप देख रहे हैं तो YouTube पर आइए, YouTube पर सर्च कीजिए रज़ा गराफी और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।